दोस्तों आज हम कवर करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल लेट्स नेवर गेट मैरिड। इसको लिखा है अर्पित अग्रवाल ने। तो मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं द बुक वार्मर्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज, अर्पित अग्रवाल 1989 में उड़ीसा में जन्मे और छत्तीसगढ़ में बड़े हुए। भिलाई से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 साल तक नौकरी की। उसके बाद नौकरी छोड़कर वह उद्यमी बन गए। अर्पित को कॉलेज टाइम से ही लिखने का शौक था। जब वह अपने लेखों को लेकर एक अंग्रेजी समाचार पत्र के दफ्तर गए तो वहाँ के संपादक को उनके लेख बहुत पसंद आए और उनके लेख प्रकाशित होने लगे। साथ ही उन्होंने कई मासिक पत्रिकाओं में भी लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते वर्ष 2013 में उनका पहला अंग्रेजी उपन्यास डियर लाइफ गेट वेल सून, सन 2016 में दूसरा उपन्यास टेक माई हार्ट फॉर एवर और 2019 में तीसरा उपन्यास लेट्स नेवर गेट मैरिड प्रकाशित हुआ। दोस्तों, यह बुक 15 दिसंबर 2019 को पब्लिश हुई है और इसको पब्लिश किया है अंजुमन प्रकाशन ने। इसकी शैली है रोमांस और लैंग्वेज है इंग्लिश और इसके अंदर चैप्टर्स हैं 20। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की है। लोहित बंसल नाम का व्यक्ति डीडीसी बस में चढ़ता है और बस में बैठी एक खूबसूरत लड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। वह खूबसूरत लड़की कोई और नहीं त्रिशा दत्ता है, जो कहानी की नायिका है। लोहित उससे अचानक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम त्रिशा दत्ता हो, मैं एक जासूस हूँ और तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। त्रिशा घबरा जाती है। लोहित हंसते हुए कहता है कि वह मजाक कर रहा था। त्रिशा का नाम उसने उसके फ़ोन में देखा। दोनों बातें करने लगते हैं। लोहित अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसका एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है जहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऑटोमेटिक कॉल सेंटर का प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। दोस्तों, त्रिशा हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन शिक्षिका है। लोहित कहता है कि बचपन में मुंबई में उसके स्कूल में भी एक त्रिशा दत्ता थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। क्या तुम वही हो? लेकिन त्रिशा कहती है कि वह तो कभी मुंबई ही नहीं गई। जब त्रिशा का स्टॉप आने वाला होता है तो लोहित उसका फ़ोन नंबर मांगता है, लेकिन त्रिशा शर्त रखती है कि अगर तुम वाकई में टेकी हो तो खुद ही ढूंढ लो मेरा नंबर और एड्रेस, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूँगी। कुछ दिन में लोहित अपनी माँ के लिए जिनी नाम का एक रोबोट बनाता है जो घर में सारे काम करता है। उधर त्रिशा दिलजान से बच्चों को पढ़ाती है, जिसमें एक बच्चे हरप्रीत को तो वह फुटबॉल के मैदान में पढ़ाती है, क्योंकि हरप्रीत क्लासरूम में पढ़ाई नहीं कर सकता, वहाँ उसे नींद आती है। हरप्रीत अच्छे नंबर से पास हो जाता है। उसके पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं। हरप्रीत की माँ त्रिशा से खुश होकर कहती है कि आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता देना। लोहित शर्त जीत जाता है और उनकी डेट पे त्रिशा बताती है कि वही लोहित के बचपन वाली त्रिशा है। इतने में लोहित के पास फेसबुक की तरफ से एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि फेसबुक के सीईओ को लोहित की कंपनी की टेक्नोलॉजी पसंद आई है और वह इसे 200 करोड़ रुपए में खरीदना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यह कंपनी लोहित के बचपन का सपना थी, इसलिए लोहित इसे बेचना नहीं चाहता है। लोहित और त्रिशा शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब त्रिशा घर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि अमेरिका से आर्यन नाम का एक इंजीनियर उसे देखने आने वाला है। लेकिन किसी तरह आर्यन त्रिशा से शादी करने को इनकार कर देता है और लोहित व त्रिशा की शादी फिक्स हो जाती है। जब लोहित फेसबुक के सीईओ से मिलने अमेरिका जाने वाला होता है तो वह त्रिशा को इंडिया गेट पर बुलाता है और बताता है कि वह शादी के बाद अमेरिका में शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन त्रिशा को इंडिया में रहकर देश के बच्चों को काबिल बनाना है, इसलिए दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, कहानी का जो मेन प्लॉट है जिसके लिए यह कहानी लिखी गई है, ये यहीं से शुरू होती है। अमेरिका पहुंचकर लोहित त्रिशा को कॉल करता है, लेकिन वह फ़ोन रिसीव नहीं करती। लोहित फेसबुक के सीईओ से अपनी कंपनी बेचने को मना करके वापस आ जाता है। जब वह इंडिया वापस आता है तो उसे पता चलता है कि त्रिशा ने उससे शादी तोड़ दी है और इतना ही नहीं, वह हमेशा के लिए अपने माता पिता के साथ शहर छोड़कर चली गई है। जब वह उसके घर पहुंचता है तो त्रिशा के पड़ोसी से उसे एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि इंडिया गेट से लौटते वक्त एक बस में उसके साथ कुकर्म हो गया था। वह अब अपने माता पिता को नए शहर में शिफ्ट कर सुसाइड कर लेगी और जब तक लोहित अमेरिका से वापस आएगा त्रिशा मर चुकी होगी। पुलिस लोहित की एफआईआर लिखने से मना कर देती है क्योंकि लोहित के पास मेडिकल या डेथ सर्टिफिकेट जैसा कोई सबूत नहीं होता। लोहित अब सभी अपराधियों से बदला लेने की ठान लेता है और अपने जिनी प्रोग्राम को ऐसा डेवलप करता है कि वह स्मार्ट कैमरास की मदद से क्राइम सीन को जज करके क्राइम होने से रोक सकें, ताकि फिर से कभी किसी के साथ ऐसी घटना न हो। लोहित होम मिनिस्टर को अपना प्रोजेक्ट सुनाता है, लेकिन वह और उनकी बेटी कीर्ति लोहित का मजाक उड़ाते हैं। कुछ टाइम बाद मंत्री जी की बेटी कीर्ति का भी कुकर्म हो जाता है, जिससे आहत होकर मंत्री जी लोहित के प्रोजेक्ट को लागू करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी के कारण उसको लागू नहीं कर पाते। दोस्तों, लोहित हार नहीं मानता और अपनी कंपनी फेसबुक को बेचकर अपने पैसों से प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए फिर से अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जाकर लोहित आर्यन की मदद से अपनी कंपनी बेच देता है।
यह वही आर्यन है जो त्रिशा को देखने आया था। अंततः 2 सालों के अंदर ही दिल्ली में अपराध दर बहुत कम हो जाती है। लोहित का बनाया हुआ जिनी पुलिस की मदद करता है, इसलिए वह देश भर में जिनी पुलिस के नाम से मशहूर हो जाता है। एक रोज लोहित समाचार देखता है कि पहली बार 10वीं CBSE का टॉपर दिल्ली से नहीं बल्कि शिमला से है। लोहित मन ही मन समझ जाता है कि त्रिशा जरूर शिमला में होगी। देश की सबसे अच्छी टीचर से पढ़े बिना वहाँ का स्टूडेंट टॉप कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है, और वह शिमला के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे त्रिशा मिल जाती है। लोहित घुटनों पर बैठकर त्रिशा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वह उदास हो जाती है क्योंकि वह अपने साथ हुई घटनाओं को भूल नहीं पाती। और अंत में लोहित कहता है लेट्स नेवर गेट मैरिड। वह दोनों लिव इन रिलेशनशिप के तौर पर रहने लगते हैं। त्रिशा बताती है कि हरप्रीत के डैड की मदद से उसने दिल्ली का घर बेच दिया और यहाँ चली आई। वह आत्महत्या करने ही वाली थी, लेकिन उसने एक बच्चे को देखा जो फेल हो गया था और अपने पिता से मार खा रहा था। तभी उसका मन बदल गया और वह उसे पढ़ाने लगी और आज उसने टॉप कर लिया। लोहित बताता है कि परिस्थितियों से हार कर उसने भी सुसाइड करने का सोच लिया था क्योंकि मंत्री जी प्रोजेक्ट सुनने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन मरने से पहले लोहित ने मंत्री जी को सबक सिखाने के लिए कीर्ति का अपहरण किया। कीर्ति ने अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा कि अगर लोहित उसे छोड़ देगा तो यह अफवाह उड़ा देगी कि उसके साथ कुकर्म हुआ है और मंत्री जी को उस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए मना लेगी। लोहित ने उसे छोड़ दिया और कीर्ति ने भी अपना वादा निभाया। कुकर्म की अफवाह के बाद कोई भी कीर्ति से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए लोहित आर्यन को सारी सच्चाई बताता है। आर्यन भी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। कीर्ति और आर्यन एक दूसरे को पसंद कर शादी कर लेते हैं। त्रिशा लोहित से पूछती है कि अगर होम मिनिस्टर की बेटी तुम्हें पकड़वा देती तो तुम क्या करते। लोहित कहता है कि फिर हम कभी मिले ही ना होते, प्रोजेक्ट जिनी कभी लॉन्च ना हुआ होता और हम हजारों क्राइम होने से पहले रोक नहीं पाते। लेकिन कीर्ति ने ऐसा नहीं किया क्योंकि आखिर वह भी कोमल हृदय वाली एक लड़की ही तो थी। दोस्तों, निर्भया केस जैसी दुखद घटना के बाद उस पर कई मूवीज बनी हैं और कई नॉवेल्स भी लिखे गए हैं, लेकिन किसी ने भी इसके सॉल्यूशन की बात नहीं की थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम ऐसा क्या करें कि ये सब दोबारा फिर से घटित ना हो। गाइस, खुद एक इंजीनियर होने के नाते अर्पित अग्रवाल ने इस प्रॉब्लम का अपनी बुक में एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है जो काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है ये एकमात्र सॉल्यूशन है, लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम क्राइम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और रोमांच से भरी ये कहानी मज़ेदार है और पाठक को अंत तक अपने साथ जोड़े रखती है। इस बुक का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ये बुक खरीद सकते हैं।